नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, जय हो भोजपुरिया समाज। तक का हाल समाचार बा भाई लोग। उम्मीद बा आशा बा कि रउआ लोग भी ठीक ही होखे। आजकल भोजपुरी में बहुत गर्मी हो गल बा, ठीक बा। और तापमान अतना ना हाई डिग्री सेल्सियस हो गल बा कि कब फाट जाई कहाँ फाट जाई कोई नइखे जानत। अभी हाल फिलहाल में विवेक सिंह और विशाल सिंह के रउआ लोग कॉल पूरा एकदम वायरल हो रहा बा। कॉल रिकॉर्डिंग जेकरा में विवेक सिंह अपन इज्जत पूरा पूर्ण रूप से नीलाम कर दिए हैं। सोचना चाहिए विवेक सिंह को कि भाई वो एक बड़े स्टार खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर हैं, और एक मैनेजर का क्या काम होता है शायद वो भूल चुके हैं। ठीक है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का वो भी शिकार हो गए हैं। बताइए, एक मैनेजर अपने स्टार को संभाल कर रखता है, ठीक है, कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे क्या करना है, इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये विवेक मैनेजर जो है, क्या बोले हम, मतलब कि भाई हम समझे कि पढ़ा लिखा इंसान है, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। ठीक है, पहला नंबर, पढ़ा लिखा इंसान कभी भी ना मारपीट नहीं करता है। पढ़ा लिखा इंसान कभी भी मारपीट नहीं करता है। पढ़ा लिखा इंसान अपने पेन से ना ही जवाब दे देता है। भैया बताइए, चला गया मैंने कि ललकारता है, आह्वान कर दिया किसी को लड़ने के लिए, अगला पार्टी आ गया लड़ने के लिए, दुम दबा के भाग गया। पूरा एकदम वायरल हो रहा है, ठीक है। और हम दिखाएंगे नहीं कि आप लोग ये देखिए वो देखिए, आप लोग सब देखे हुए हैं। आज हम अपने समाज से, कुछ भोजपुरिया समाज से आज हम बात करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ये झगड़ा उगड़ा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा भोजपुरी एक है और हम लोग को एक बन के रहना पड़ेगा। अगर सबको अगर आपस में लड़ते रहेंगे, सब दिन ऐसे ही लड़ते रहेंगे, तो भोजपुरी भैया कितना नीचे गिर जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा कि फिर उठना नामुमकिन है, ठीक है। अरे विवेक सिंह जी, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आप एक मैनेजर हैं। क्या है कि ये मैनेजर का शोभा देता है ये सब काम? लड़ाई झगड़ा करना शोभा देता है? आप किसी को लाइव में आके दो गाली दे रहे हैं, माँ बहन कर दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। अब जब अगला आदमी आ गया, विशाल सिंह जब आपसे आ गया लड़ने के लिए, तो भैया एकदम पीछे हट गए। बताइए, ये कहाँ, ये तब वही हुआ, भातो ना खैनी या जातो गवैनी, वही कहानी है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने स्टार को आगे बढ़ाइए, कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये सब पर आप ध्यान दीजिए। आप लड़ाई झगड़े पर ये लोग मूर्ख लोग ध्यान देता है, ठीक है। पवन भैया से जलने से भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पवन भैया एक स्टार ही नहीं, महा स्टार हैं, ठीक है, भोजपुरी के सरस्वती पुत्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी से जलिए नहीं, ठीक है। और नकल करने के लिए ना अकल होना चाहिए, ठीक है। जलिए नहीं, आप मेहनत कीजिए, आप भी एक दिन आगे आइएगा, ठीक है। आप भी मेहनत कीजिए। अब आप नकल आप लोग करते हैं, पहला नंबर चोरी भी करते हैं और सीना जोड़ी भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के जितने भी भोजपुरी के श्रोता लोग हैं, जितने भी भोजपुरी के सुनने वाले समझने वाले लोग हैं, ये लोग नहीं समझते हैं, सब समझते हैं कौन गलत है कौन सही है। ये प्रूफ देना नहीं पड़ेगा कि बार बार, ठीक है। ये सब प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। आप लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लड़ाई झगड़ा कितने हद तक आपको ठीक लगता है। भाई लोग आप ही बताइए, कितने हद तक ठीक लगता है, कितना ख़राब लगता है। आप अपना भी इज्जत ले गए, खेसारी लाल का भी इज्जत ले गए, और उधर कश्यप भाई, उनसे तो ये उम्मीदें नहीं था। वो भी कुछ भी आके लाइफ में अनाप शनाप बकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप आके बकते हैं, ठीक है। मतलब कि अपने आप को क्या समझ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। जो आदमी धरती से उठा है ना, जो मट्टी की कीमत जानता है ना, वही ऊपर में राज करता है, ठीक है। तो पवन सिंह, हम ये नहीं कर रहे हैं खेसारी लाल मतलब कि किसी के पैरवी पर आए हैं, चाहे ये आए हैं, ठीक है। हम उनको भी कह रहे हैं और पवन भैया को भी कह रहे हैं। पवन भैया वो शख्स है ना, मट्टी से उठे हुए हैं, ठीक है। एक साइकिल का सफ़र तय करके आज वो उस बुलंदी पर बैठे हुए हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए लोग ना सपना देखता है, ठीक है, सपना लोग देखता है। अब पवन भैया भोजपुरी के वो जड़ हो चुके हैं, आज की डेट में वो जड़ हैं। आप लोग सोचते हैं कि उन्हीं को उखाड़ के फेंक दीजिए। अरे भैया, उनको उखाड़ के फेंक दीजिएगा ना, तो भोजपुरी में फिर आनंद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। आज की डेट में कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है ना, तो उनका जब तक ले गाना नहीं बजता ना, तब तक ले कार्यक्रम शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। पूरा दुनिया उनका ऐसे ही नहीं दीवानी है, पूरा दुनिया दीवानी है उनका, पवन सिंह जी का, ठीक है। और विवेक भाई आपसे कह रहे हैं ना, आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। अपना इज्जत अपने से बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है।
झूठों के चले गए लड़ने के लिए। जब कूदा ही नहीं है तो लंका में काहे ला कूदा भैया, सोचने की बात है। काहे ला कूदा, किसी को आप लोग उस्का देते हैं, खोद देते हैं, और जब सामने आ जाता है तो आप लोग दुबक के पीछे भाग जाते हैं। मैंने पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुना, मैंने भी सुना है, ऐसा बात नहीं है। अब वही बात है, अब क्या बोले हम ज़्यादा तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो भाई लोग, आज पवन भैया का फिर एक नया गाना आ रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बहुत ही बवाल गाना है। और आप लोग भी इस गाने को खूब सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और सुनिए। और इस गाने को जैसे चल चल गाना को 1 नंबर पर लाए थे, इस गाने को भी एकदम 1 नंबर पर ला देना है, और पूरे 3 महीने तक इस गाने को 1 नंबर पर रखना है। ठीक है, हम अपील कर रहे हैं आप लोग से, 1 नंबर पे रखना है। थोड़ा सा एक बार पावर दिखा दीजिए, फिर पावर स्टार का पावर। ठीक है, पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से ख़त्म होता है, झमकावला से ना हुई। और विवाद, अब आप लोग भी भाई लोग, जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि छोड़िए, जो हुआ से हुआ। ठीक है, कीचड़ में ढेला मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, सीधी सी बात है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ठीक है, अपने अपने काम पर आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर हम सच रहेंगे, अगर हम लोग सच रहेंगे, अगर हम लोग कोई गलत नहीं करेंगे ना, तो दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है ना कि हम लोग को डरा दे, धमका दे, चाहे कुछ भी कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अपने में खाली सच रहिए बस। चलिए, ज़्यादा कुछ बात हम नहीं करेंगे। अक्सर छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होते रहती है, हम यही कहेंगे। और आप लोग पवन भैया के गाने को बहुत सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए, और एकदम मार्केट में एकदम गरगरा देना है इस गाना को, एकदम लेके एकदम पूरा ब्लास्ट कर देना है। ऐसा ब्लास्ट करना, ऐसा ब्लास्ट करना कि पाकिस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड तक सुनाई दे ये गाना। ठीक है, पवन भैया जी का गाना। और जितने भी भोजपुरी के चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको इससे मेरा निवेदन है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग्स में मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, जय हो भोजपुरिया समाज।